चाय की टपरी पर राजनीतिक चर्चाएं काफी तेज हो चुकी हैं। साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी पार्टियों में अपने उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन जारी है। इस बीच चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आजाद समाज पार्टी का 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद बिहार की राजनीति में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। चुनाव में उनकी रणनीति क्या रहेगी, वो बिहार की राजनीति में कितना असर डालेंगे, इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। बिहार में दलित वोटों के लिए जंग छिड़ी हुई है। एनडीए और महागठबंधन ने अपना जोर लगा रखा है। हालांकि एनडीए में हम वाले जीतन राम मांझी की पार्टी और लोजपा यानी कि रामविलास वाले चिराग पासवान के बीच जोर आजमाइश देखी जा रही है। वहीं दूसरी ओर मायावती की बसपा जैसी पार्टियां भी शामिल हैं, जो दलितों के हितैषी होने का दावा करती हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में एक और पार्टी की एंट्री हो चुकी है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद यूपी के बाद इस बार बिहार में बड़ी बड़ी पार्टियों से दो हाथ करते दिखाई देंगे। आपको बता दें, पिछले कुछ सालों में चंद्रशेखर एक प्रभावशाली दलित नेता के रूप में उभरे हैं, जिनकी छवि एक आक्रामक, मुखर और संघर्षशील युवा नेता की है। तभी तो लोकसभा चुनाव में यूपी के नगीना सीट से वो बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी से मुकाबला कर लोकसभा पहुंचे। ऐसे में कहा जा रहा है कि उनका ये फैसला बिहार की कई पार्टियों को सोचने पर मजबूर कर सकता है। चुनाव विश्लेषकों का मानना है कि चंद्रशेखर को बिहार में जनता कितना सपोर्ट करेगी, ये कह पाना मुश्किल है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या चंद्रशेखर आजाद इस बिखराव को एकजुटता में बदल पाएंगे। आपको बता दें कि बिहार में दलित वोटों की संख्या 20% के आसपास है। सबसे बड़ा हिस्सा रविदास और पासवान समाज का है। कुल दलित वोट में 31% रविदास है, तो 30% पासवान या दुसाध है, जबकि मुसहर या मांझी करीब 14% है। बिहार में अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें वर्तमान में एनडीए के पास 21 और महागठबंधन के पास 17 सीटें हैं। बिहार में दलित राजनीति अब तक रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी जैसे नेताओं के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन अब रामविलास पासवान नहीं रहे और लोजपा में टूट हो चुकी है। वहीं मांझी की भूमिका सीमित होती जा रही है। इस परिस्थिति में चंद्रशेखर की एंट्री की एक वैकल्पिक नेतृत्व भी हो सकता है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में मायावती का प्रभाव भी सीमित तौर पर रहता है, खासकर उन इलाकों में जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं, जैसे बिहार के कैमूर, बक्सर और रोहतास जिलों के कुछ विधानसभा क्षेत्रों जैसे चैनपुर, मोहनिया, रामपुर, भभुआ, बक्सर जैसी सीटों पर बीएसपी का असर रहा है। भले ही बीएसपी ने बहुत सीटें नहीं जीती, लेकिन कई जगहों पर हार जीत में उसकी भूमिका निर्णायक रही। लगभग हर चुनाव में मायावती की बहुजन समाज पार्टी अपने उम्मीदवार उतारती है और अच्छा खासा वोट ले जाती है। पिछली बार तो एक सीट भी मिली, लेकिन अलग बात यह है कि बाद में उन्हें बड़ी पार्टियां हाईजैक कर लेती हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि चंद्रशेखर आजाद इस जगह पर कब्जा करने के लिए किस तरह की योजना बनाते हैं। खबर पर फिलहाल आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।